छिंदवाड़ा में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष आशुतोष वाड़वा के द्वारा बताया गया कि संघर्षपूर्ण 70वां यह यात्रा पूर्ण की गई है और संपूर्ण जन सहयोग से 16,000 जनजातीय गांव में 20,000 से अधिक सेवा कार्य, सैकड़ों सेवावर्तीय कार्यकर्ताओं के द्वारा इसे संचालित भी किया जा रहा है, जिसका आज 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में जनजातीय गौरव पुस्तक का भी विमोचन अतिथियों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सतपुड़ा विधि महाविद्यालय मोहन नगर में किया गया, जहां पर मुख्य अतिथियों के रूप में अध्यक्ष भवानी सिंह वाड़िवा, सदस्य न्यायाधीश औद्योगिक न्यायालय, मुख्य अतिथि डॉक्टर लीला भलावी, कुलपति राजा शंकर शाह महाविद्यालय छिंदवाड़ा, विशिष्ट अतिथि के साथ ही कई लोग मौजूद रहे। श्री गगन कोहले जी एवं आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि वनवासी कल्याण आश्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी। सीपी एंड बरार के समय पंडित रविशंकर शुक्ला जो मुख्यमंत्री रहा करते थे, वो जसपुर दौरा करने के लिए गए तो धर्मांतरण का इतना जोर था कि उनको काले झंडे बताने पड़े और वो अपना प्रोग्राम रद्द कर वापस नागपुर आना पड़ा। और वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको ये लगा कि जसपुर जो क्षेत्र है वो हाथ से चला जा रहा है, वहां धर्मांतरण इतने जोरों से पकड़ रहा है कि उनको ये शासन में रहते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो वो नागपुर में वो गुरुजी से भेंट किए और गुरुजी से परामर्श लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक थे, उनसे परामर्श लिए कि भाई जसपुर वाला जो एरिया है वो वहां से निकल रहा है। तो गुरुजी से परामर्श लेने के बाद में उन्हें बाला साहब देश पांडे जी जो थे, रामटेक में ये अधिवक्ता थे, उनको वहां का काम सौंपा और 25 दिसंबर 1952 को वहां से काम शुरू हुआ। शुरू होते होते आज की स्थिति में जो कल्याण आश्रम है वो भारतवर्ष में एक अच्छे स्थिति में पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याण आश्रम के माध्यम से ये पहली बार हो रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम और में जो आदिवासी वीरों का जो इतिहास जो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में सामने लाया है, मैं वो आदिवासी समाज की ओर से कल्याण आश्रम को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रांत के आदिवासियों की ओर से, भारतवर्ष के आदिवासियों की ओर से हम कल्याण आश्रम के बहुत आभारी हैं, जो कि आज हमारे वीरों को यानी पब्लिक के सामने वो पेश कर रहे हैं। नहीं तो इतने दिनों से हमारे जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं वो कभी भी मतलब कि पब्लिकली नहीं आए कि आदिवासियों का इतना योगदान है कि आदिवासी के समाज ने क्या स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में लड़ा है। ये एक आदिवासी समाज को गौरव की बात है, पर उसमें भी आदिवासियों के विभिन्न विचारधाराओं के लोग उनको जाते हैं और उनको गुमराह करते हैं और आदिवासी समाज गुमराह हो रहा है। मैं ये समाज से और समाज के प्रबुद्ध वर्ग से ये प्रार्थना करता हूं कि उनको गुमराह होने से बचाया जाए। वास्तविकता क्या है? धर्म के आधार पर बांट रहे हैं,
ये अच्छी बात नहीं है। ये तो मैंने प्रारंभ में कल्याण आश्रम की क्या आवश्यकता हुई। मैं अब छिंदवाड़ा जिले के बारे में मैं आता हूँ। छिंदवाड़ा जिला जो है